का जो मैंने कहा कि आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। और काफ़ी नए लोगों से मिले, कुछ पुराने भी थे, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैम बहुत अच्छी थे, बहुत पोलाइट और बहुत लाइक इनका पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा था, और जिस वजह से हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्ड हुआ। हम पहले इतना अच्छा नहीं बोलते, अब हमें बोलने का कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा था। बेसिकली अगर मैं इसको सम अप करूँ तो लाइक इमोशनल इंटेलिजेंस, बट ये इमोशंस और इंटेलिजेंस के साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं कि बस जज्बात लाके सब कुछ कर जाएँ। अदर देन दैट अक्सर हम बाज़ औक़ात ऐसा करते हैं कि अपना नुकसान कर देते हैं, दूसरों का बुरा करते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि ठीक है आप इतने सेल्फिश ना हो कि दूसरों का बुरा हो, लेकिन अपना भी बुरा ना करें। तो इट वाज अ ग्रेट वर्कशॉप, बहुत कुछ सीखने को मिला। स्पेशली आई बिलीव कि कोई भी प्रोफेशन हो, हर बंदे को प्रैक्टिकल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, आपकी ज़िंदगी के हर मकाम पे ये वर्कशॉप आपको बहुत ज़रूरी है, स्पेशली नॉट ओनली फॉर यूथ, बल्कि अगर हम देखें तो हमारे सोसाइटी में मैच्योर लोग ऐसे हैं जो कि चीज़ों को याद करते हैं, जो इस वर्कशॉप में से करते हैं। सो आई बिलीव कि ये चाहे 90 साल का हो या 19 साल का हो, दोनों के लिए। देखिए जी, हमारी सोसाइटी में तालीम के ऊपर फोकस किया जाता है। तालीम जो हमारे यहाँ समझी जाती है किताबों और बुक्स पर मौजूद है, लेकिन मेरे नज़दीक हमारी सोसाइटी में एक दूसरी भी तालीम एग्जिस्ट करती है जिसको वोकेशनल एजुकेशन कहा जाता है। हम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाते हैं, लेकिन हमें सोसाइटी में अपने फैसले खुद कैसे करना है, अपनी शख्सियत को कैसे निकालना है, इस चीज़ की कमी है। इसीलिए ये कोर्स डिज़ाइन किया गया जिसको गेम थ्योरी कहा जाता है, और इसमें बेसिकली आपकी लीडरशिप क्वालिटी, अपने फैसले खुद कैसे करें, अच्छे तरीके से कैसे करें, और उनके रिजल्ट्स की जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं वो कैसे आप रखते हैं। ये टोटली वर्कशॉप इसी चीज़ के ऊपर फ्रेम था, जिसमें यंग जो जनरेशन है उनको कैसे इंडिपेंडेंट और एक जो है ना खुद मुख्तियारी जिसको कहा जा सकता है कि खुद मुख्तियारी कैसे आप फैसले कैसे लेने चाहिए, कि अपने तौर पे सोच समझ के पूरी इंफॉर्मेशन के साथ मामला की छानबीन करके आपको खुद फैसला लेना चाहिए, बाकी को कुछ नहीं होना चाहिए। बेसिकली मेरे अंदर जो मुझे लगता है कि मुझे लोगों से कम्युनिकेट, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही लाजवाब था। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना अच्छा होगा। बढ़ती हुई दुनिया में जिस तरह हम वो कर रहे हैं, तो हमें सोचने के नहीं पहले इसके लाजमी तौर पे अपनी ज़िंदगी में लाने चाहिए। जो चीज़ें एकेडमिक्स में थी, ठीक है, जो सिर्फ मैथ्स या इकोनॉमिक्स में पढ़ाई जाती थी, उससे हमारी ज़ाती ज़िंदगी से वो करके कंसल्ट करके या रिलेट करके पढ़ाया गया है, तो हमें बड़ा अच्छा लगा है, मज़ा आया, बहुत कुछ। ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल होते हैं, हमें कैसे फ़ैसला करना है, ये थ्योरी हमें गेम थ्योरी से ही पता चलती है कि अक्ली फ़ैसला लेना है, कहीं भी जज्बात से काम नहीं लेना, सोच समझकर नताइज को मद्देनज़र रखकर आपको फ़ैसला लेना होता है। वो बेसिकली गेम थ्योरी आपको ये चीज़ें सिखाती है। मेरा नाम रिजवाना है और मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। तो ये जो हमारा एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा रहा। हमें सब्र करना, टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस और 3 C's एलिमेंट वेज वगैरह काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बुनियादी तौर पर इसका मकसद था डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप क्वालिटीज़, और किसी न किसी तरीके से नौजवानों में फ़ैसला साजी के हवाले से, तनाज़ात के हल के हवाले से, और बिलखुसूस उनके जो जज्बाती फ़ैसले उम्र की हद तक, क्योंकि हमारी सर्टन एज अगर इसमें हम देखें तो हमने 18 to 26 ईयर्स के पार्टिसिपेंट्स को जो है वो इंगेज किया, कॉलेज स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को जो अभी पढ़ भी रहे हैं, तो वो अपने फ़ैसलों में कितनी पुख्तगी ला सकते हैं, इस वजह से ये सारा। हम लोगों ने इस वर्कशॉप को इसलिए इनकाद इसकी कि हमारे लिए बहुत अहम है कि हम नौजवान नस्ल पर ऐसा गहरा मस्बत असर करें कि उनको फ़ैसला साजी का हुनर आ जाए।
अक्सर हमारे नौजवान तबका जो है हमने देखा है कि वो बहुत जल्दी में जज्बाती फैसला कर लेते हैं। हमने उनको ये तैयारी कराई है गेम थ्योरी की तरबियत, 3 दिन की तरबियत की, उसमें हमने ये उनको तैयारी कराई है कि वो पहले ये देख ले कि पूरी उनकी ज़िंदगी एक खेल का मैदान है और वो उस मैदान में एक असली आज़ाद खिलाड़ी हैं। पहला कदम यह है कि उन्होंने देखना है कि उस मैदान में बाकी कितने आज़ाद असली खिलाड़ी हैं, क्या वो हम आहंग हैं या गैर मुतनासिब हैं। उनकी तैयारी में सबसे ज़्यादा अहम यह है कि उनके पास मालूमात कितनी है, क्या उनके पास मुकम्मल मालूमात है या नामुकम्मल मालूमात है। जो उनके साथ वो उस खेल में शरीक हो रहे हैं, जो कोई भी ज़िंदगी की रोज़मर्रा का मसला है, तनाज़ा है, मसलन ज़मीन का तनाज़ा है, पानी बिजली गैस का तनाज़ा है, किसी चीज़ की ख़रीदारी है, घर की या ज़मीन की ख़रीदारी है या किसी चीज़ की नीलामी है, वो अपने लिए एक हद मुकर्रर कर लें कि किस हद तक वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं कि उनका नुकसान नहीं होगा। उनको नताइज पर नज़र रखनी है कि बेहतरीन से बेहतरीन नताइज उनके लिए क्या होंगे। तो गेम थ्योरी की तरबियत तनाज़ात का हल का तरीका, फैसला साजी का हुनर सिखाती है और उसके साथ साथ ये बात समझाती है तो इंडिविजुअल लैंड जिसने इस 3 दिन की वर्कशॉप का इनकाद किया, उनका ये कहना है कि हर फ़र्द अहम है, हर फ़र्द का फ़ैसला दूसरे पर असर करेगा, इसलिए सोच समझ कर ऐसा फ़ैसला करें जो कि जज्बाती ना हो बल्कि अक्ली और आज़ाद हो और उसके नताइज दूरअंदेशी से देखते हुए मस्बत नताइज सामने। जो हमने देखी है इस वक्त हमने ये देखा है कि हम 5 सूबाई उसमें जा चुके हैं, कैपिटल्स में जा चुके हैं और हम इधर इस्लामाबाद में भी आए हैं और हमने 12 इजलास में ये वर्कशॉप इनकाद करने का फ़ैसला किया क्योंकि हमें ज़रूरत नज़र आई है। वहाँ पर नौजवान तबके को फ़ैसला साजी का हुनर अभी भी सीखना है। नताइज को बेहतरीन हासिल करने के लिए नौजवान तबकों को इस तरबियत की बहुत ज़रूरत है। इसलिए हमारा इरादा है कि हम इस तरबियत का अगला मरहला भी अभी से प्लान करना शुरू करें। थैंक यू।